हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम मैथ के लेके आए हैं लाभ हानि की पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 पार्टें लोड कर दी हैं। जो नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो पार्टें देख के आइए। आपको यहाँ से एकदम बेहतर में समझ में आएगा। आप इस चैनल को फॉलो करिए। मैथ आपकी एकदम बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक आपका कराएंगे। मैथ में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि की अगली टाइप हमने इससे पहले जो है 7 टाइप पे पढ़ा दी है। आज हम आपकी बात करेंगे 8वीं टाइप। 8वीं टाइप क्या बोलती है कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, अगली टाइप है जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। देखिए स्लाइड जो है वो बाद में लगती है, इसलिए मुझे क्वेश्चन जो है अपनी बुक में नीचे देखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। बोल रहा रमेश है 5 रुपए में कुछ वस्तुएं कितने के भाव से खरीदा? 4 के भाव से। ठीक है, बोल रहा रमेश 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। हमने खरीद हमेशा बताया क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक, उसके बाद फिर बोल रहा है और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। और बेच कितने में रहा हो? 8 रुपए में 6 के भाव से, मतलब ये इसका क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? फिर उसके बाद बोल रहा है उसे इस क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि हुई? लाभ हुई कि हानि हुई ये आपको बताना है। ठीक है, बोल रहा है रमेश ने 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर तथा 8 रुपए में 6 के भाव से वस्तुओं को बेच दिया। बोल रहा है रमेश को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? चलिए हमने बताया है, अब जैसा कि वादा किए हैं कि जो लाभ हानि है एक ही ट्रिक पर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा इसमें और इसका तिर्यक गुणा इसमें करते हैं। 6 पंचे 30 आ गया क्रय मूल्य, उसके बाद 8 चौके 32 आ गया विक्रय मूल्य। अब सोचो कि कोई चीज 30 रुपए में खरीद कर 32 रुपए में बेच रहे हो। 30 रुपए में खरीद कर 32 रुपए में बेच रहे हो, हमको ओवरऑल हो क्या रहा है? लाभित हो रहा है। कहने का मतलब हो क्या रहा है? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? हमने बताया है कि लाभ निकालेंगे चाहे हानि, हमेशा किसको नीचे रखा जाएगा? क्रय मूल्य को। 30 नीचे रखे, फिर ऊपर इन दोनों का अंतर 32 माइनस 30 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 32 में से 30 गए, कितना हो जाएगा? 2/30 गुणे 100 और इससे ये कट जाएगा। फिर 10 दूनी 20, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आशा है आपको एकदम सरल इजी वे में समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जरा सी भी मैथ नहीं आती तब भी आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? दूसरा क्वेश्चन है आपका कि महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदा। महेश क्या कर रहा है? महेश 10 रुपए में 12 अंडे क्या कर रहा है? खरीद रहा। खरीद का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है क्या? और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। बोल रहा है 20 रुपए में 16 अंडे क्या कर देता है? बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अगर आप इससे पहले जो है वीडियो नहीं देख के आए हैं मेरी, वो वीडियो देख के आइए, आपको यहां से एकदम बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने % लाभ या हानि हुई? क्या पूछ रहा है? फिर वही बात बोल रहा है कि कितने % लाभ या हानि हुई आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। जैसे अब बोल रहा है कि क्रय, अब हमने बताया है कि इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें। 16 में 160 और 12 शून्य 0, 12 दूनी 24, 240। कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना रहा है? 160 और विक्रय मूल्य कितना रहा है आपका? 240 रुपए। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, अब हम हमेशा निकालते हैं। अब सोचो कोई चीज 160 रुपए में खरीद रहे हो, 240 में बेच रहे हो, हमको क्या हो रहा है? ओवरऑल लाभित हो रहा है। लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा? हमने बताया है कि लाभ रहे चाहे हानि रहे, दोनों को हमेशा क्रय मूल्य हमेशा कहां रखा जाता है? नीचे, और ऊपर दोनों का अंतर 240 माइनस 160 गुणे 100। यहां से घटाएंगे 0, 14 में से 6 गए 8 और ये 80 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा? 160 गुणे 100। ठीक है, 0 0, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि आपका लाभ परसेंट कितना आ जाएगा? 50%। आशा है आपको एकदम इजी वे में समझ में आओ। कुछ नहीं करना है आपका, जैसे क्रय मूल्य जो खरीद होता है उसको क्रय मूल्य 10 में 12 के भाव से खरीद रहा है, फिर 20 रुपए में 16 अंडे बेच रहा है, तो इसका तिर्यक गुणा इस वाले में, इसका तिर्यक गुणा इस वाले में। 16 में 160 हो गया, 20 और 12 में 20 को गुणा करेंगे 240। हमने बताया है चाहे लाभ निकालेंगे चाहे हानि, हमेशा किसको नीचे रखा जाएगा? क्रय मूल्य को। ऊपर दोनों का क्रय और विक्रय का अंतर गुणे 100, वही किए, काट दिया, आपका आ गया कितना? 50%। आशा है आपको एकदम बेहतर समझ में आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका?
तीसरा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 की भाव से खरीद कर, बोल रहा है गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में क्या कर रहा है, 20 की भाव से खरीद रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, बोल रहा है 25 रुपए में 20 की भाव से खरीद रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है 18 रुपए में 15 की भाव से बेच रहा है। कितने में, 18 रुपए में 15 की भाव से क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य। देखिए जो स्लाइड है वो बाद में रखती है, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्वेश्चन नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, वो स्लाइड जो लगती है वो बाद में लगती है, इसलिए क्वेश्चन जो है नीचे देखना पड़ता है, वो भी सिस्टम करेंगे जल्दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब पूछ रहा है उसको ओवरऑल लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अब हमने बताया है ब्रह्मांडिक, इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें करेंगे 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 375। और इसका इसमें गुड़ा करेंगे 18 दूनी 36, यानी कि 360 आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब सोचो कोई चीज 375 में तुम खरीदे हो, उससे कम 360 में बेच रहे हो, तुमको हो क्या रहा है, हानि हो रही है। 375 में खरीदे, 360 में बेच रहे हो, तो ओवरऑल आपको हो क्या रही है, हानि हो रही है। हानि परसेंट बराबर, तो हमने बताया है चाहे लाभ निकालेंगे चाहे हानि, हमेशा किसको नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य को, यानी कि 375 और ऊपर दोनों का अंतर 375 माइनस 360, तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, गुड़े 100 लगाते हैं, हानि परसेंट निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5 से 7 में से 6 गए 15 बटे 375 गुड़े 100, काट दीजिए, 15 दूनी 30, 7 37, 15 पचे 75, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि आपका हानि परसेंट कितना आ गया, 4%। ठीक है, चलिए आशा है कि आपको एक एक लाइन समझ में आ रही होगी, एक एक लाइन। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप क्या है आपका, अगला टाइप है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। अगली टाइप है आपका जब प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए स्लाइड बाद में लगती है इसलिए नीचे देखना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है उस टाइप में कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है। बोल रहा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। और ये आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य। बोल रहा है उतने ही % का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन पकड़ेंगे। जैसे अब हमें पता है कि होता क्या है, एमआरपी, एसपी, सीपी, और ये आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है 24 रुपए। और यहाँ पे बोल रहा उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। अब सोचो कि इस साइड से इस साइड में गुणा करने पर कितना आ जाए, लगभग 24 आपको मिल जाए। तो हमारी आशा से एक लग रहा है कि अगर जैसे हम गुणा करें 20 गुणे 120 बटे 100 बराबर 24, अगर विक्रय मूल्य आ रहा है तब तो 20% हमारा ऑप्शन सेट हो जा रहा है। जैसे 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 5 चौक 20, देखिए 24 बराबर 24 सेट हो जा रहा है। कहने का मतलब हम जैसे अब ऑप्शन में दिया रहेगा आपका, जैसे मान लो दे दिया ऑप्शन 20, 30, 40, 50, तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों की जगह ऐसा रखें, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर जैसे 20 उठा रहे हैं, यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन चला जाए 12 दूनी 24, 0 0 100 वाला कट जाए, 12 दूनी 24। तो जैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि 20 गुणे, अब उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। हाँ ऑप्शन से हमने ये ऑप्शन उठाया 20 को, तो उतने ही % का लाभ होता है, यानी कि 100 + 20 बटे 100, और पूरा बटे 100 बराबर आपका कितना दिया है, 24। यही तो निकलता है, विक्रय मूल्य बराबर तो निकलता है, हमने रख दिया दोनों का। अब यहां से लिखेंगे 20 गुणे, इस दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 120 बटे 100 बराबर कितना, 24 के। अगर काटने पे इस साइड वाला 24 आ रहा है, कहने का मतलब हमारा ऑप्शन 30 जो है वो क्या है, वो सही है। ठीक, तो जैसे इस साइड में काटे, अगर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, यानी कि 24 बराबर 24 आ रहा है। कहने का मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है कि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ कितना है आपका, 20%। आशा है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए। बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, बोल रहा उस वस्तु का लाभ और क्रय मूल्य दोनों समान है। समान का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 ये होगा, तब 120 ये हो जाएगा। अब दिमाग में हमारे ये चलना चाहिए कि इस ऑप्शन से क्या रखेंगे, वैसे 0 0 तो कट जाएगा, क्या रखें, 24 आ जाए, यानी कि हमने रखा 20, और उतने ही बोल रहा है जितना वस्तु का क्रय, हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपए, फिर उतने ही बोल रहा है उतने % लाभ हो रहा है, यानी कि 100 + 20 बटे 100। अब काटेंगे, अगर 24 बराबर 24 आएगा तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा,
होगा 20। देखिए एक बार अगर ना समझ में आया आप रिपीट करके फिर से देखिए, आशा करते हैं कि एक बार जब आप बुक से लगाएंगे एकदम समझ में आएगा इजी वे में। अब ट्रिक है थोड़ा थोड़ा जो है आपको कठिनाई होगी समझने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुर्सी जब 144 में बेची जाती है तो उतने ही % लाभ होता है। देखिए वही भी क्वेश्चन ऐसे है, बोल रहा है 144 में बेचने पर क्या हो रहा है, बेचने पर उतने ही % क्या हो रहा है, लाभ है, जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। अब जैसे ऑप्शन में आपका दे दिया ऑप्शन में आपको मिलेगा 90, 80, 40। हालांकि हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। जैसे अब मान लो MRP, ESP, CP हमको दे दिया 144 रुपए में बेचने पर। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक एक ऑप्शन को उठाना शुरू करो इस साइड से। 90 में उठाएंगे 190, 1900 सही है। अगर जैसे हम 90 एक बार मान लिए 90 है क्रय मूल्य, तो 90 भी इस पे लाभ भी देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 90 गुणे 190/100 होगा ये 1900 सही, पता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम 80 उठाएं, अगर मान लो 80 इस ऑप्शन से रखें 80 और यहाँ पे 80% रखें, तो हो सकता है कि गुणा करने पे इतना है। एक बार देख ले रहे हैं, लिखेंगे 80 गुणे, अब उतना ही % लाभ हो रहा है 100/100 प्लस 80/100, ये बराबर किसके आना चाहिए, 144 के। कहने का मतलब यहाँ भी 144 आना चाहिए। अब काटना शुरू करते हैं, काट दें, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8 गुणे 180/10, 0 से 0। अब देखिए 18 अट्ठाइम 144 हो रहा है, कहने का मतलब 18 अट्ठाइम 144 इधर भी आपका है और 144 इधर। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80। आपके दिमाग में चलना चाहिए 18 अट्ठाइम 12 बरहिया में, अगर 12 बरहिया में 144 होता है, 18 अट्ठाइम में ही दो ऑप्शन तो बैठते। अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 होता और यहाँ पे 120 होता तब भी नहीं बढ़ता। 80 है, 18 अट्ठाइम 144, कहने का मतलब 80 उस वस्तु का क्रय मूल्य है और उतना ही % बोल रहा है लाभ होना चाहिए। अगर 80 वस्तु का क्रय मूल्य है, 80 हम लाभ करें तो 180 हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, 180 जुड़ जाएगा, 18 अट्ठाइम 144 सेट हो जाएगा, तो तुरंत आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, आशा है कि आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए इसी के टाइप में बी चलते हैं। बी टाइप में क्या है आपका, अब उसमें इसमें लाभ था, उसमें हानि होगी उतने के बराबर। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, एकदम ये ट्रिक, और आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही तुरंत कटाक से आंसर का जवाब दे देंगे। ठीक, चलिए अगला है इसी टाइप का बी। बोला एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए। ठीक है, बोल रहा है बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है। अब की बार क्या हो रहा है, हानि, और उसमें क्या था, जोड़ना था, और इसमें क्या है, हानि है। हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 4 और 60, 20 और 30। इसमें देखिए 2 बैठते हैं, क्यों बैठते हैं अभी हम आपको कंडीशन बताते हैं, 60 और 90। अब एक एक को उठाना शुरू करें। बोल रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि MRP, ESP और CP, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 24 रुपए। अब बोल रहा है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ % है। अब हमें अब की बार घटा के रखना, सोचना है कि 24 कब आएगा, 24 कब आएगा, 6 चौके, अगर इसको 60 रख दें, 60 इसको रखें, अब उतने ही % हमको क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हानि, यानी कि 60 की क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। अब हमारे दिमाग में आए, अगर 60 घटाए 100 में से तो कितना हो जाए, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे दिखा रहे हैं 60 गुणे, अब 60 घटाएंगे 100 माइनस 60, क्योंकि हानि भी उतनी बराबर होनी चाहिए, जितना यहाँ क्रय मूल्य है उतना ही उसकी हानि होनी चाहिए। तो 60 माइनस 60/100, अगर ये बराबर 24 के आ जाता है, कहने का मतलब हमारा ए ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे 60 गुणे 100 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40/100 बराबर 24। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, देखिए 6 चौक 24, यानी कि 24 बराबर 24 भी सेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों दो ऑप्शन आते हैं, वो भी देखिए। एक बार जैसे हमने क्रय मूल्य रख दिया 60, तब भी आ रहा है आपका, और यही हम घुमा के रख दें, यहाँ पे 40 रख दें, फिर यहाँ पे जितना ही, यहाँ पे 40% हानि रख दें। बात समझ में आ रही नहीं। अब जैसे यहाँ पे हम 40 रख रहे हैं, तो लिखेंगे 40 गुणे 100, उतने ही % की हानि हो रही है, यानी कि 40/100। ठीक है, फिर अब देखिए अगर 24 सेट हो रहा है, ये है आपका पहला आंसर, ये पहला है, और ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये पहला आंसर। तो दूसरा अगर करेंगे 40 गुणे 100 में से 40 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 60/100 बराबर कितने आना चाहिए, 24 के। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, देखिए तब भी आंसर आ जा रहा है, 6 चौके 24 बराबर
24, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 और 60 आपके ऑप्शन में दिया रहता है। आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 24 कब आएगा, यानी कि 60 उसका करेंगे, 40 उसका, 6 चौक 24, फिर उसके बाद अगर 40 इसको लें, फिर उसमें उसके बाद 40 उसमें से घटाएंगे, 60, 6 चौक 24, तो अभी हमारा दो आंसर सेट हो जा रहा है। तो ऐसे आपका आंसर दिया रहता है 40 और 60। समझ में आ रहा होगा आपको एकदम बेहतर से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके और अपने एक बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम इजी वे में। आपको एक सवाल लगाएंगे तो इतना आनंद मिलेगा कि तो ये ट्रिक गजब की ट्रिक है कि नहीं? देखते मन आप आंसर दे सकते हैं जब आप 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? बोला एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है, कितने में बेची जा रही है? 21 रुपए में, ठीक है। बोला एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है, उतने % की हानि होती है जितना वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। और ये आपका क्या दिया है? विक्रय मूल्य। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एमआरपी, एसपी, सीपी। तो दिया है विक्रय मूल्य, दिया है 21 रुपए। अब सोचो कि कितने में गुणा करने पे 21 आ जाए, यानी कि एक होता है 7 त्रिक 21, 0 कट जाता है, 7 त्रिक 21। अगर हम यहाँ पे रखें 30 रुपए वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है, उतने ही % की हानि होती है, यानी कि 3% हानि, क्योंकि बराबर है। अब हम गुणा कराते हैं, यहाँ रखेंगे 30 गुणे। अब हमने हमेशा बताया एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 100 प्लस माइनस इस साइड से इस साइड जाते हैं, ऊपर जोड़ते हैं ऊपर घटाते हैं। हानि दिया है तो घटाएंगे 30, और यहाँ पे 100 में से 30 क्या कर देंगे? घटा देंगे, बटे 100 बराबर वो किसके आना चाहिए? 21 के। अगर इस साइड में काटने पे 21 आ जाता है तो कहने का मतलब हमारा 30 आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 30 गुणे 100 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 70 बटे 100 बराबर 21। 0 से 0, 0 से 0, 7 त्रिक देखिए कितना हो रहा है? 21 बराबर 21 से कि यू आर राइट। आपका ऑप्शन नंबर पहला तो सही हो गया 30। अब ये आपका पहला आंसर है, इसमें दो आंसर दिए रहते हैं 30 और 70। अब 70 रख के लगाते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे कितना रख दिया? 70 रख दिया, तो यहाँ पे 70 अगर क्रय मूल्य माने तो उसकी हानि भी कितनी माननी होगी? 70। और इस साइड से इस साइड जाते हैं तो ऊपर जोड़ते हैं ऊपर घटाते हैं, और हानि दिया है वैसे भी घटाएंगे। तो लिखेंगे 70 गुणे 100 माइनस 70 बटे 100, और वो किसके बराबर आना चाहिए? 21 के। तो ये हो जाएगा 70 गुणे 100 में से 70 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 30 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 7 त्रिक कितना आ जा रहा है आपका? 21। 21 बराबर 21 के, यानी कि आपका 30 और 70 दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब ऐसे दिया रहता है 30 और 70, 70 और 80, तो आप किसको मानेंगे? 30 और 70 को एकदम।